रोमी उसके 12वें अध्याय के पहली लाइन में कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं। पौलुस यहां पर रोम की मंडली से निवेदन कर रहा है। पौलुस जो एक अगुवा है, मंडलियों का संस्थापक है, मंडलियों को जब वो पत्र लिखता है बड़ी विनम्रता से लिखता है। हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, हम अपने जीवन को देखें। हम बहुत सी बातों पर ध्यान देते हैं, बहुत सी बातों में हम सुधार करते हैं, लेकिन आज हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने बोलचाल पर, अपने व्यवहार पर कुछ देर विचार करें। क्या हमारे अंदर मसीही विनम्रता है या नहीं है? हम अपने बोलचाल में किस भाषा का उपयोग करते हैं? लोग किस रीति से हमको देखते हैं, या हम किस रूप में और किस तरह से लोगों को देखते हैं? क्या हम अपने बड़े छोटों से विनम्रता से पेश आते हैं? क्या हम नम्र भाषा का उपयोग करते हैं, या हमारी भाषा में कड़कपन है? मैं ऐसे बहुत से अगुवों को जानता हूं जो कहते हैं कि हम खरा उपदेश करते हैं। खरा उपदेश करना बड़ी अच्छी बात है, खरा बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लठमार भाषा उचित नहीं है। मसीही विनम्रता के साथ जब हम लोगों को समझाते हैं या किसी बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान जाता है, उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं और उसका प्रभाव स्थायी होता है। पर जब हम कड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, अपने आप को दूसरों से ऊंचा बताकर, श्रेष्ठ बताकर व्यवहार करते हैं, लोगों पर उसका अच्छा असर नहीं हो सकता है हमारे पद के कारण, हो सकता है हमारे उम्र के कारण, आयु के कारण, या हो सकता है कि जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं वो हमारा लिहाज करके हमको उन बातों के लिए ना टोकें, या अपना विरोध हमारे सामने प्रकट ना कर सके। लेकिन ये व्यवहार, ये आचरण लोगों में हमको प्रभावकारी नहीं बनाता है। मसीही विनम्रता जो कि लोग हमारे अंदर देखना चाहते हैं, पौलुस इसके विषय में वो यीशु मसीह के लिए कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है यीशु मसीह की विनम्रता। वो परमेश्वर पुत्र था, वो स्वयं परमेश्वर था, सारे अधिकार उसके पास थे, वो इस पृथ्वी का मालिक था। जब पृथ्वी की रचना की जा रही थी, वो परमेश्वर पिता के साथ था, वो आदि से था और वो अंत तक है। उसके बावजूद उसके विषय में लिखा है, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम यीशु मसीह के जीवन पर, उसके क्रूसारोहण पर, दुख भोग सप्ताह में विचार करेंगे। किस प्रकार से उसको सताया गया, यशायाह ने उसका बड़ा अच्छा उल्लेख किया है, जबकि उस समय यह घटना नहीं घटी थी,
पर वो भविष्यवक्ता के रूप में उसको कहता है कि वो खामोश रहा, वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता है, वो अपना न्याय नहीं करता। यह उसकी दीनता का प्रतीक है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, मूसा के विषय में भी हम गिनती उसके 12वें अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि सारे संसार में मूसा के समान कोई नम्र मनुष्य नहीं था। वो इतना नम्र था और परमेश्वर उसकी इस नम्रता को बहुत प्रशंसित करता है। उसके भाई और बहन हारून और मरियम को दंडित करता है कि तुम ऐसे मनुष्य के साथ, इतने नम्र मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। यीशु मसीह यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 14वें और 15वें पद में कहते हैं, तुम मुझे गुरु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं हम उसके नमूने को स्मरण करके उसको अपने व्यवहार में लाएं। वो मसीह विनम्रता जो पौलुस में थी, विनम्रता जो कि मूसा में थी, और वो मसीही विनम्रता जो स्वयं यीशु प्रदर्शित करते हैं और अपने जीवन में दिखाते हैं, वो मसीही विनम्रता आप में और मुझ में भी होना आवश्यक है। परमेश्वर मन को देखता है और परमेश्वर आपकी और मेरी विनम्रता को देख रहा है। हम अपने लोगों के साथ कैसी भाषा का, कैसे शब्दों का और किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हम उन्हें तुच्छ समझते हैं, तो ये परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम किसी को तुच्छ समझें, पर वो चाहता है कि हम विनम्र बने, दूसरे लोगों को अपने से श्रेष्ठ समझें, अपने से अच्छा समझें और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के कामों को करें। पौलुस इसीलिए रोम की मंडली को लिखता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं। वो उन्हें आदेश नहीं देता, वो उनको डांटता नहीं है या उनसे नहीं कहता कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं। और आज सेवकाई में जो प्रभाव नहीं आ रहा है, उसका कारण यही है कि मसीही विनम्रता हमारी सेवकाई से दूर हो गई है। हम पद की गरिमा को लेकर, पद के अहंकार को लेकर, पद की शोभा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम मसीही विनम्रता को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन पर, अपने व्यवहार पर, अपनी बोली पर, अपनी भाषा पर विचार करें, हम उस पर सोचें। हम बहुत सारे लोगों के बीच में उठते बैठते, अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात को देखकर अगर चलेंगे और सावधान रहेंगे, तो हमारी सेवा प्रभावकारी होगी और यीशु मसीह का नाम महिमा पाएगा। हमारी नम्रता को देखकर लोग हमारे अंदर मसीह को देखेंगे, क्योंकि पौलुस यही कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव बड़ा विनम्र था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना किसी को धमकी देता था। आज हम क्या कर रहे हैं? किस प्रकार से अपने यीशु को प्रकट कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम मसीही विनम्रता को अपने जीवन से प्रकट करें, बल्कि अपने जीवन के
स्वरूप को ही बदल दें और नम्रता के साथ हमेशा व्यवहार करें ताकि हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए।